बजे से पहले। क्या वजह? 10 का तो टाइम नहीं है, 9 बजे का है। उसके बाद आएंगे आप अपनी मर्जी है, फिर खिला पिला के भिजवाएंगे आपको वहां से गवर्नर हाउस से। यार मजीद तो वही तो मजीद नहीं है जो लास्ट टाइम था। क्यों मजीद? नहीं मुहिम नहीं था। वो कौन था? पता नहीं सर, सॉरी किए नहीं। सर मेरा इंटरव्यू नाम नहीं आया मुझे। कॉलें करते रहे जी, हमारे नंबर ही नहीं उठाते आप। ऐसे नवाब के बच्चे हैं सब, तो मतलब क्या करें? मतलब हमारे तो बंदे थक गए हैं लोगों को कॉलें क्यों सर? एक फाइल पे 4 दफा कॉलें, मतलब हम फिर वो ये बेचारा खान जो है वो बदवाएं दे के फोन बंद कर कि चल बदवाएं ना दे। कहता नहीं सर, जिसने मेरा फोन नहीं उठाना 4 दफा में, ऊपर से कहते हैं आपको फोन नहीं उठाते। सर मैं तो बदवा दे सी। मैं कहा दे यार तू जिधर रच के दे। अब पता लगा तुम्हें ये कौन? बस क्या जी? हाँ जी, खत्म हो चुकी है सर, कुछ नहीं रह गया इसमें। सर इतना लंबा मुझे समझ नहीं आ रहा, वो राइट पे वो कुछ लिखा हुआ है। बाकी ये है कि अपना सर कोई कॉल और सर अगर तो आपने बेटा अप्लाई किया था, आपने पीछे बयान अल्फी लिखा था उर्दू जुबान में उसके ऊपर, तो आप कल तशरीफ लेकर आ जाइएगा गवर्नर हाउस अलहमरा वाले दरवाजे से। और असद भाई को मैसेज करके, असद का यह नंबर क्या है, फौरन चेक कर लें कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं। और होगा ऐसी कोई बड़ा मसला नहीं है, वैसे भी फेंक दी जाएंगी सीरियल वाइज कि आपका नंबर क्या है, 03 21। बेटा कुछ नहीं, एक बॉल पॉइंट लेकर आनी और कुछ भी नहीं। और पहले मोबाइल का था नहीं, वहां पे मिल जाएगा, पेज है और कुछ भी नहीं है। और चलो इसी बहाने गवर्नर हाउस देख लो। अच्छा है, मैंने खुद आज देखा, मतलब ठीक है, अच्छा है, मजा आएगा देखने का। और पेंसिल लेकर आनी। बच्चियों की क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? एक मिनट साइड पे करिए यार, इसको जरा मैं नहीं मुझे तुम्हारा दिमागी हालत की समझ नहीं आ रही। मुझे पहली बात, तुम्हें जो भी शख्स लिंक दे रहा है वो लड़का भी गारित हो, और तुम अगर इस क्लास के नहीं हो तो तुम भी। और लोगों ने आमीन कहा। देख लो लोग कितने हैं, क्योंकि देखो कौम के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं मजीद भाई, अगर तुमने पैसे भी दिए और तुझे तेरे पैसे वापस चाहिए तो मुझसे ले जा। बड़ा मजे का बंदा है, लेकिन देखो है तो कोई क्लास के बंदों का दोस्त, कोई आउटसाइडर तो नहीं है। इसी क्लास के अंदर से ये साहब हैं, ये हजरत हैं, और मतलब भीड़ भी हैं। ये मुल्क आप यकीन जाने ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह सिर्फ आप देखते जाएं। और मेरा आपसे इल्तजा है, जिंदगी में नाकाम भी हो रहे हो ना तो अपने घटिया लेवल पे ना आए, क्योंकि ये आपकी खानदानी तरबियत को रिप्रेजेंट करता है।
बस मैं इतनी बात करूंगा। ये बात आपकी जात की नहीं होती, ये बात आपके माँ बाप तक जाती है। प्लीज, तो अपने माँ बाप को इज्जत देनी है तो कोशिश करें कि महफिल में अदब अदाब, ये सारे अदब अदाब ऊपर ऑनलाइन में मौजूद होते हैं। चलो कोई नहीं यार, चल ये जो हुक्म सर, चुप करके दरवाजे पे आ जाना, देख लेना कि क्या होगा। क्या जी? लिखा नजर नहीं आया, वही करते होते सर। चलें यार, स्टार्ट करते हैं। सर जी, इसका किक का एक होता था वैसे, एक्सक्यूज ही है सर, कि खुद ही चला गया क्या है? चला गया। कमाल है। क्या? नहीं, MU है ना? जी जी, यही पे शो होगा। बड़े बड़े कमाल लोग दुनिया में हैं, और इनको बचपन में इनके बाप ने इतना मारा होता है, और उठते बैठते, मतलब मैंने तो अभी शुरू करना था, उनकी वालदा ने भी यही तरबियत सिखाई होती है कि बेटा अपने बाप को इसी तरह से पेश आओ। इंतहाई अदब से मैं अपने, मेरा मेरा दिल KPK के लोगों के साथ है। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार वो हमारा दूसरा घर है, लेकिन KP के लोग इतने जज्बाती हैं, जब उनको खुदा न खास्ता नौकरी नहीं मिलती सर, वो इतनी जलील करके जाते हैं, इतना जलील करते हैं पढ़ के। मैं हैरान होता हूं कि कोई बंदा उस्ताद की इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है। मेरी KP वालों से दरख्वास्त है, प्लीज अदब का ये मियार आप हमारे पंजाब के लोगों से सीखें। ये मैं आपको, पंजाबियों की बहुत खामी है, हम अपनों का हाथ भी नहीं पकड़ते, हम लोगों को अपने घर भी नहीं ठहराते, हम लोगों को रास्ता भी गलत बताते, हम बहुत बुरे हैं। लेकिन हमें एक बहुत बड़ी खूबी है, हम अपने उस्ताद की इज्जत करना चाहते हैं। और मैं हैरान हूं कि KP वाले 1 मिनट में इग्नाइट होते हैं, और वो जितनी बुरी तरह तस्लील करते हैं मैं सोच भी नहीं सकता। तो मेरी दरख्वास्त है KP वालों से भी, प्लीज, ये आपके बड़ों का अदब अदाब होता है जो आपको सिखाया गया होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी बीत गया। मैंने भाई को सिर्फ इशारतन बताया कि मैं तेरे घर भी पहुंच गया हूँ, लेकिन यह है कि तुम ख्याल किया करो सबका। चलो वापस आते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। जरा आपने काफी हैवी काम किया होगा। चलें, छोड़ें सर, वापस आते हैं जी हम यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारा कह रहे हैं सर, आफ्टर CCNA Azure हम कौन कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सके। सर जी, स्टेट अवे सिस्टम की साइड है। अगर आपने क्लाउड को पढ़ा है, अजोर को, और सिस्टम की चीजें ठीक आती हैं, ADS आपको आता है, DHCP DNS आता है, और नेटवर्क की चीजें आती हैं, तो आप सिस्टम की साइड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप क्लाउड की साइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और नेटवर्क की साइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें, देखो बेटा, फुफा फुफा आके तो तुझे नहीं देता ना। अब मैं क्या कहने लगा था कि कोई फुफा आके तो तुझे लिंक नहीं देता, क्लास का कोई लड़का ही देता होगा, ठीक है? तो तू भी तो झूठ की बेस पर ही आता है। मैं तो यार चाह रहा था कि वो अपने बंदे बड़े अवतार हो जाते हैं उसकी वजह से। कोई नहीं सर, हम जरा आपको इंतजार करा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपना घंटा पूरा करेंगे।
हमने तो 7-8 मिनट लगाए, अच्छा किया हमने थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि यार कल एक्टिविटी के हवाले से बताया, और ये ऐसी चीजें बेशुमार है, ये तो कुछ भी नहीं है। लाइव के अंदर जिस वक्त कोरोना के दिन थे, लोग आते थे, अजीब व गरीब किस्म की गालियां देते थे और चले जाते थे। मैंने कहा यार ये हमारी कौम का हाल है। सर एक लड़की आई और ऐसे जुमले अदा करके गई कि वो मैं भरी महफिल में बता नहीं सकता, और मतलब मुझे शर्म आती है क्योंकि इस क्लास के अंदर खवातीन है, अदरवाइज मैं आपको जुमले बताता और आप भी कानों को हाथ लगाते। तो ये तरबियत होती है यार, और कुछ भी नहीं है। तो ये याद रखें, जो आप तालीम ले रहे हैं उसके साथ जब तक आपकी तरबियत ठीक नहीं होती, आपके अंदर से मोटिवेशन आ ही नहीं सकती। अदरवाइज आप समझते हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी है और अल्लाह आपका कहीं से हाथ पकड़ लेगा। नहीं यार, ज़हन से निकाल दें ये चीज। तो स्टार्ट करते हैं यार। राउटिंग हमने शुरू की हुई थी, और अली भाई, मैं बिल्कुल सीसीएनए के डम्स की कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। मैंने डे वन से ये बात कही थी, डम्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइट्स हैं। डम्स का इशू ये होता है कि आपके पास जो डम्स हैं वो आप खरीदते हैं, वो 3 या 4 दिन के लिए वैलिड होते हैं सर, वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर तो जब तुम्हारा मूड बनता है, यानी तुम्हारे पास जब पैसे होते हैं, तो तुम प्लान करते हो कि आपसे ठीक 5 दिन के बाद मैंने एग्जाम देना है। दैट्स अ टाइम जब तुम डम्स परचेज करते हो, और विद इन 2-3 दिन के अंदर तैयारी करके एग्जाम देते हो। तो अगर तुम उसमें ताखिरी करते हो, वो डम्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि हम कॉर्बेट मसलसल डम्स खरीदती रहे जबकि आपने पेपर देने भी ना, और ये भी नहीं हो सकता कि एक बंदे के लिए करें। ये हमेशा क्लास का पूल होता है, और पूल करके ये चीज आगे आती है। बाकी आप हौसला रखें। मैंने आपको बताया था जो लोग अखबार से नेटवर्क पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनका पेपर स्पॉन्सर्ड है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग आगे अखवत के प्रोग्राम में आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि अखवत के प्रोग्राम के अंदर वो स्पॉन्सर्ड है। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट एक और आया है, जिसके अंदर सीईएच का पेपर शामिल है, सीएचएफआई का पेपर शामिल है, जिसके अंदर एडब्ल्यूएस का पेपर शामिल है, और इस तरह की तकरीबन 23 सर्टिफिकेशन शामिल है। तो आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है, और वो प्रोग्राम भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ का बनाया हुआ है, और उसके अंदर सर्टिफिकेशन शामिल है। तो मैंने, और वो $1100 की सर्टिफिकेशन है। सो बिल्कुल पर्चों पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से ऑप्शन मिलेगी, वो ऑप्शन आपके पास इंशाल्लाह आती चली जाएगी। चलो जी, मैंने आपको जी इतनी बड़ी बात बताई है। 5 तारीख को ईओआई क्लोज हो रहा है, 10 दिन उसकी एक्सटेंशन होगी, 15 दिन मजीद उसके दिए जाएंगे कि स्टूडेंट कैन अप्लाई। मैं आपको ग्रुपों में बता दूंगा कि दीज आर द कोर्सेज इन विच यू कैन अप्लाई, और उसके बाद वो 1 नवंबर के आसपास वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। और खूबसूरती ये है कि एट द सेम टाइम आप अखवत का भी अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगी कि अगर आप दूसरा प्रोग्राम में भी आना चाहें तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। बस ये अब यार मुझे चलने दें आगे। बात हो रही थी राउटिंग की, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने वाइल्ड कार्ड मास्क की बात की थी, और बहुत सारे आलमों ने कहा सर वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है। मैंने कहा यार सबनेट मास्क का उल्ट करें तो वाइल्ड कार्ड मास्क है। अगर आपके पास सिंगल आईपी है, फॉर एग्जांपल 1.1.1.1 विद /32, ऐसे ही, तो क्या होगा ये, इसका अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना चाहिए तो पहले तो मुझे बताएं कि ये /32 क्यों किया मैंने। क्योंकि आपको सिंगल आईपी चाहिए। एक्सेलेंट। जब भी सिंगल आईपी होता है तो आप ये कर देते हैं ऐसे ही, और जब आप इसको उल्टाते हैं तो क्या बनता है 0.0.0.0। सो सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क ऑलवेज एंड ऑलवेज इज 0.0.0.0। अच्छा, अब सवाल फिर अपनी जगह पे था, सर वाइल्ड कार्ड मास्क ये पता लग गया, निकालते कैसे हैं सर, वाइल्ड कार्ड मास्क का बेनिफिट क्या है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का बेनिफिट ये है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये लाहौर का राउटर है,
और ये कराची है, और ये इस्लामाबाद। लेट्स से ये 1.1.1.1 है और यहां पर तुमने सबनेटिंग के बाद 1.1.1.129 असाइन किया। बड़ा चालाकी से जुमला बोला सबनेटिंग के बाद। तुम चाहते हो कि राउटिंग सिर्फ लाहौर और कराची के दरमियान हो, तुम नहीं चाहते कि राउटिंग लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर कराची पे यहां पर 10 लाख राउट है या 1 लाख राउट है, जब तुम राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे तो वो 1 लाख राउट कहां पे पहुंच जाएगा? लाहौर। सो अब लाहौर के लोगों ने डेटा उधर भेजना होगा तो वो किस रास्ते से भेजेंगे? इस रास्ते से। लेकिन अगर तुम प्रोटोकॉल को यहां से यहां एक्सटेंड कर दोगे तो क्या होगा? ये जो 1 लाख राउट है वो यहां से होता हुआ इधर लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगा। और अब इसमें क्या होगा? जरा गौर से देखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब वो राउट यहां से होता हुआ यहां से इधर पहुंचा और इस्लामाबाद का कोई बंदा पिंग करना चाहेगा, के पिंग का मतलब है डेटा भेजना चाहेगा, तो वो कहां से जाएगा? वो लाहौर से होता हुआ जाएगा। जितना डेटा जाएगा वो कहां से होता हुआ जाएगा? लाहौर से होता जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? लाहौर एक्ट कर रहा है एज ए ट्रांजिट के तौर पे। शायद आपने ये टर्म सुनी हो, ट्रांजिट जी। और मैं बाहर जा रहा था, यूरोप जा रहा था, तो दुबई में ट्रांजिट किया। दुबई पे ट्रांजिट है जी। ट्रांजिट होता है आर्जी तौर पे एक से फ्लाइट से दूसरे पे जाना। तो इस वक्त लाहौर किस तौर पे एक्ट कर रहा है? ट्रांजिट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तुम्हारे लाखों राउट्स की ट्रैफिक कहां से गुजर के जा रही है? लाहौर पे। हालांकि वो ट्रैफिक लाहौर की नहीं थी, वो कहीं और की थी, लेकिन लाहौर इस्तेमाल हो गया। याद रखें, जब ट्रांजिट के लिए किसी डब्बे को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका पावरफुल होना जरूरी है, उसका तगड़ा होना जरूरी है, उसके रिसोर्सेस पावरफुल होने चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लाहौर का एयरपोर्ट ट्रांजिट नहीं हो सकता क्योंकि एक रनवे है, टोटल 4 गेट है। अब दुबई का एयरपोर्ट ट्रांजिट है क्योंकि वहां पर 130 दरवाजे हैं, यानी एक वक्त में 130 जहाज आगे खड़ा होता है या जा सकता है, तो दुबई ट्रांजिट हो सकता है। तो जो एयरपोर्ट ट्रांजिट है उसका सेटअप भी बड़ा है, उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो अब अगर तुम यहां पे लाहौर को कहते हैं, लाहौर के राउटर को कहते हैं ट्रांजिट है, तो फिर उसकी कैपेसिटी भी बड़ी होनी चाहिए ना। तो कोई कंपनी कोई अपना राउटर इस तरीके से ट्रांजिट के लिए नहीं देना चाहता। यानी इस केस में तुम सिर्फ ये चाहते हो कि यार मेरा राउटिंग जो है या मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल सिर्फ लाहौर और कराची के दरमियान चले। तो कराची के जो राउट्स यहां पर आए, लाहौर से टक करके मैं उधर चला, तुम ट्रांजिट नहीं बनाना चाहते। सो अब जब तुम जरा गौर से देखो, तुम कहते हो मैंने रिप चलाना, कमांड देते हो राउटर रिप, याद होगा लास्ट लेक्चर में दी थी, और फिर कमांड देते हो नेटवर्क 1.1.1.1, यानी तुम चाहते हो सिर्फ इस इंटरफेस के ऊपर प्रोटोकॉल चले। द मोमेंट तुम एंटर करते हो वो कमांड को एक्सेप्ट करता है। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, लेकिन जब तुम शो रनिंग करके देखते हो तो तुम हैरान हो जाओगे कि वो सिंगल आईपी पे नहीं चलेगा, बल्कि वो किसके ऊपर चल चुका होगा? 1.0.0.0 चल चुका है। यानी किस पे चल चुका होगा? पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर चल चुका होगा। सो नेटवर्क पे चलने का मतलब है वो तो यहां भी चल गया। इसका मतलब है तुम तो ट्रांजिट के तौर पे इस्तेमाल हो गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रिप ने जब भी चलना है, किस पर चलना? पूरे नेटवर्क पे चलना। रिप में कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं कि तुम कंट्रोल कर सको कि उसको सिंगल आईपी पे चलाना है या पूरे नेटवर्क पे चलाना। साथ है जी? मैं अब आपको चेक करवाता हूं। हाँ जी, कॉन्फ़िग मोड में आए, राउटर रिप, और उसके बाद कमांड दिया राउटर सर एंटर। कमांड दी नेटवर्क 1.1.1.1, यानी तुमने अपनी तरफ से सिंगल आईपी पे चलाया, एंटर। कोई एरर नहीं आया, तुम बड़े खुश थे कि शायद सिंगल आईपी पे चला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जब तुम शो रन करते हो, देखते जाओ, जब तुम शो रन करते हो, गौर से देखो, कुछ पूरे नेटवर्क पे चल, यानी रिप के अंदर सिंगल आईपी पे चलाने का कोई अमल है ही नहीं। मैं यार आपको बिल्कुल सेशन को अनलॉक कर देता हूं, मुझे कोई शौक भी नहीं है सेशन को यार जाके इस किस्म की हत्या करने का। चलें, माधुरी जी, जो लोग डिस्कनेक्ट हुए थे और कनेक्ट नहीं हो पाए, एक आध दुआएं दे दीजिएगा। चलें, वापस आता है। अब सवाल ये है कि सर फिर ये सिंगल आईपी पे कैसे चलाएं? सिंगल आईपी पे उसी वक्त चलेगा जब किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर वाइल्ड कार्ड मास्क की सपोर्ट हो। अब अगर आपको आइडिया हो तो जो ओएसपीएफ था, मैंने कहा था वो वाइल्ड कार्ड मास्क की सपोर्ट करता है। यानी अगर तुम ओएसपीएफ में करते हो नेटवर्क 1.1.1.1, तो तुम्हें साथ में क्या करना पड़ेगा? वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन करना पड़ेगा, और वो क्या है? 0.0.0.0। इस वाइल्ड कार्ड मास्क की वजह से, इस वाइल्ड कार्ड मास्क की वजह से अब आप सिंगल आईपी पे चला रहे होंगे। मेरी बात समझ आ रही? मैं अब आपको ये चेक करवाता हूं, मैं अब आपको चेक करवाता हूं सर जी, एक मिनट। हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट मोड, एक मिनट, थोड़ा पहले तो ऊपर करो, बस बस, और एंटर किया। राउटर ओएसपीएफ करके एंटर करता हूं, या राउटर ओएसपीएफ करके कोई सा नंबर डाल दें, 7 डाल दें, जैसे आईजीआरपी में नहीं डाला था, ईआईजीआरपी, वैसे ही आपने नंबर डाल दिया 7, एंटर। उसके बाद देखा नेटवर्क 1.1.1, नेटवर्क 1.1.1, जरा देखते जाओ, मैं एंटर करता हूं, रिप और ओएसपीएफ में फर्क नजर आया? क्या फर्क नजर आया? रिप ने कमांड को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसने कन्वर्ट कर दिया था पूरे नेटवर्क पे। यहां उसने कहा इनकम्प्लीट कमांड, और उस्ताद ने क्या कहा था? अप एरो स्पेस बार एंड क्वेश्चन मार्क। तो आगे क्या कहता है? वाइल्ड कार्ड मास्क। तो आप कहते हैं 0.0.0 सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क है। अब ये ऑप्शन रिप में नहीं थी, जिसकी वजह से आप उसको सिंगल आईपी पे नहीं चला सकते थे। उसने जब चलना था पूरे नेटवर्क पे चलना था। तो मैं वाइल्ड कार्ड मास्क देकर एंटर करता हूं, चेक करें वो फिर क्या कह रहा है। वो कह रहा है इनकम्प्लीट कमांड। उस्ताद ने कहा था pero स्पेस बार, क्या कह रहा है? एरिया। याद करें लास्ट सेक्शन में मैंने कहा था ओएसपीएफ एरिया की सपोर्ट करता है, रिप नहीं करता। याद करें लास्ट सेक्शन में मैंने क्या कहा था? ओएसपीएफ वाइल्ड कार्ड मास्क की सपोर्ट करता है, रिप नहीं करता। आज तो साबित हो गई बात है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा एरिया, कोई सा नंबर डाल दें। तो आपको क्या करना पड़ा? आपको यहां पर इस आईपी के आगे क्या डिफाइन करना पड़ा? वाइल्ड कार्ड मास्क। और ये क्या डिफाइन करना पड़ा? एरिया। तो इसका मतलब है कि जो ओएसपीएफ है वो इन दोनों चीजों की सपोर्ट करता है, साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही जी, मैं अब एक काम करता हूं, वकास यार वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा, आज भी बता रहा हूं, तुम कैलकुलेट करने की जरा टेंशन ना लो। सिंगल आईपी जब भी होगा, विच इज अ सिंगल आईपी इन दिस केस, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क अभी के लिए याद कर लो कि वो 0.0.0.0 है। इसके अलावा कोई चीज तुम्हें अभी याद करने की जरूरत नहीं। मैं अब एक काम करता हूं, डायग्राम बनाता हूं एक, जिसपे हम ओएसपीएफ चलाएंगे। ए, बी, ये डायग्राम है, और ये मैं कहता हूं ओएसपीएफ,
कोई सा नंबर दे दें, 7 दिया था, और आगे लिख दें एरिया 0, जो दिल करे नंबर डाल दें, और फिर आगे OSPF 7 के पास, जिसके अंदर OS 0 है, और दूसरी तरफ आपके पास है OSPF 7 एरिया 1। अब क्वेश्चन ये कि सर ये डायग्राम कौन से, ये वही डायग्राम है, ये वही डायग्राम है जो लास्ट लेक्चर में करवाई थी। याद करें, इसको जो बी है, हमने रीजनल हेड ऑफिस कहा था, या कहा था ये न्यूयॉर्क का राउटर है, और एरिया 0 को हमने कहा था, याद करें कि ये इट्स अ बैकबोन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये डायग्राम आई कहां से है, और दूसरा सवाल ये है कि सर जी ये डायग्राम पहले आती है या कॉन्फ़िगरेशंस पहले आती है। ये बड़ा अहम सवाल है। तो पहला सवाल कि यार जो डायग्राम है वो हमेशा कौन देता है, आपका प्लानिंग और डिजाइन इंजीनियर। जो प्लानिंग का बंदा है वो आपको ये डायग्राम देता है, और बीइंग ए नेटवर्क इंजीनियर या डिप्लॉयमेंट इंजीनियर, आप उस डायग्राम को मिलने के बाद उस डायग्राम के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो कोई भी बंदा सवाल पूछे कि सर डायग्राम पहले या कॉन्फ़िगरेशंस पहले, तो याद रखें डायग्राम पहले होती है, कॉन्फ़िगरेशंस बाद में होती है। और जब आपके पास वो डायग्राम आ जाती है तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि आप इसमें कोई आर्ग्यू कर सकें, बिकॉज वो डायग्राम के मुताबिक चीजें चलती हैं या नहीं चलती, वो होली सोली प्लानिंग और डिजाइन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क इंजीनियर है या जो प्लानिंग, वो जो डिप्लॉयमेंट का बंदा है, उसका सिर्फ ये काम होता है कि उसने इस डायग्राम को देखना है और उसने उसके मुताबिक कॉन्फ़िगरेशंस करना है। तो मेरा पहला सवाल था कि डायग्राम किस डिपार्टमेंट से आई, ये प्लानिंग और डिजाइन डिपार्टमेंट से आई, और हमेशा डायग्राम पहले और कॉन्फ़िगरेशंस बाद में होती है। सो अब मैं इस डायग्राम के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो शुरू करता हूं, और इसमें हम यहां पर ए राउटर के ऊपर गौर से देखिएगा, ये जो आईपी है ये किस एरिया में है, एरिया 0 में, और ये 200.100.50.0 के 100 किस एरिया में है, एरिया 0 में। उसके बाद 1.1.1.2 किस एरिया में है, एरिया 1 में, और 200.100.100.100 किस एरिया में है, एरिया। ठीक लिखा है मैंने? एक जगह गलती की है, कहां पर? एक्सीलेंट। 1.1.1.2 मेरे भाई मेरे मोहतरम, ये देखो ये लाइन किसकी है, एरिया 0 की है। और ये जो लाइन है ये राउटर के अंदर से गुजारते हुए लेकर जानी है, याद है ना? जबरदस्त। ये लाइन के ऊपर से नहीं ले जाना, क्योंकि अगर आप लाइन के ऊपर से लेकर जाएंगे तो मेरे भाई वो एक और प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है जो ISIS के नाम से होता है। हम OSPF की बात कर रहे हैं, उसमें जो लाइन है एरिया की वो राउटर के अंदर से कट होकर जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं अब इस डायग्राम के मुताबिक। चलिए वापस आते हैं और हम यहां पे एग्जिट करते हैं, टू IP राउट करते हैं। ये ऑनलाइन वाले जरा मुतवज्जो रहे मेरी तरफ ही, एंटर। ये दो नेटवर्क्स हैं। अब हमने नेटवर्क के ऊपर नहीं चलाना, याद रखिएगा, हमने इनके साथ जुड़े हुए IPs के ऊपर चलाना है, और उनमें ये है 1.1.1.1, और ये वाला IP क्या है, 200.100.50.100, और ये किस एरिया में है, एरिया 0 में, और ये भी किस एरिया में है, एरिया 0। एक्सेलेंट। कॉन्फ़िग मोड पे आता हूं मैं, अभी देख लेते हैं एक मिनट। नहीं यार, ये देखो ये है, और देखो 200.100.100 जो है वो किसके अंदर है, एरिया 1 में है यार। बिल्कुल ठीक है डायग्राम मेरा भाई। चलो जी, राउटर OSPF 7, 200.100.100 किस एरिया में है, एरिया 1 में, और 200.100.100 किस एरिया में है, एरिया 0 में। एक्सेलेंट जी। कॉन्फ़िग मोड पे आता हूं। मैं अभी देख लेते हैं एक मिनट। नहीं यार, ये देखो ये है, और देखो 200.100.100 जो है वो किसके अंदर है, एरिया 1 में है यार। बिल्कुल ठीक है डायग्राम मेरा भाई। चलें जी, राउटर OSPF 7
7 एंटर। और उसके बाद नेटवर्क 1.1.1.1 फिर एंटर करता हूं आपके लिए। वो कहता है इनकम्प्लीट कमांड। मैं करता हूं अप एरो स्पेस बार क्वेश्चन मार्क। वो कहता है वाइल्ड कार्ड मास्क। द वाइल्ड कार्ड मास्क इज 0.0.0। मैं फिर एंटर करता हूं। करने के बाद वो कहता है इनकम्प्लीट। मैं क्या करता हूं अप एरो स्पेस बार क्वेश्चन मार्क। वो कहता है डिफाइन एरिया। बताएं 1.1.1 किस एरिया के अंदर है? एरिया 0 के अंदर है। सो मैं करता हूं एरिया 0। ठीक हो गया, एंटर। उसके बाद मैं लिखता हूं नेटवर्क 200.100.50.100। वंस अगेन इट्स अ सिंगल आईपी 200.100.50.100 0.0.0 स्पेस एरिया। बता दें जल्दी से नंबर बता दो। 0 यार, एक्सीलेंट। 1 कहां से आ गया? 0 में, एंटर। गौर से देखिएगा इस राउटर के दोनों आईपी सेम एरिया में है। ऐसे अमल को सिंगल एरिया ओएसपीएफ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिंगल एरिया ओएसपीएफ। अब अगर इसी डायग्राम में गौर से देखेंगे, जो बी राउटर है इसका ये वाला इंटरफेस एरिया 0 में और ये वाला इंटरफेस किसके अंदर है? एरिया 1 में है। इसका मतलब ये दो डिफरेंट एरियाज में है। इसे बोलते हैं मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। और ये सवाल पूछा जाता है यार मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ पे काम किया है, और वो इंतहाई आसान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं बी पे। कॉन्फ़िग मोड पर आए। मैं देख रहा था एक तो हमारे केपी वाले भाई नाराज हो गए ना, मैंने पहले तारीफें की आपकी। ये ना आप लोग नाराज हो जाए कि मलिक साहब आपने हमें उस्तादों के हवाले से कहा। आप तो बड़ा नहीं सर, गुस्सा बड़ी जल्दी कर जाते हैं। हाँ, मैंने देखा केपी वाले हमारे भाई को, तो इसलिए मादरत करनी है। गुस्से वाले होता है ना, तबीयत जलाल अंदर, तबीयत में जलाल है। हाँ जी, तबीयत में जलाल है, तो इसलिए मैंने वो जलाली कैफियत बताई कि अपने जलाल को कंट्रोल करना है। इसीलिए आपके वहां पे केपी में जलाल नाम भी बड़ा रखा जाता है। हाँ, आए जी सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस आ जाए सर, मजाक करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं। वापस आ जाइए। राउटर ओएसपीएफ 7, मैं यही चाहता हूँ कि हमारा काम जो है ना मैक्सिमम स्ट्रीमलाइन हो ही गया इनिशियल 15 मिनट के बाद। तो अब आगे चलते हैं। एंटर नेटवर्क 1.1.1.2। तो हमारी आदत है जनाब, हम क्लास में ना कहीं जुमला कहा हो तो उससे किसी की दिल आजारी हो, हम साथ इमादत भी कर लेते हैं। ये भी हमारे अंदर कमाल खूबी है। माफी के जज्बे से सरशार। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हम पंजाबी जो है माफी के जज्बे से सरशार कौन है? क्यों? सारी जिंदगी हम बेगमों से माफी मांगते हैं, तो हमें ये आदत पुख्ता हो चुकी होती है। जबकि हमने देखा माशाल्लाह आप लोग, क्योंकि वहां पे अपने घरों में भी हुक्मरानियां करते हैं, पता ही है आपको माशाल्लाह वहां पे रोब होता है आप लोगों का। तो आप लोगों की बड़ी बात है जी, हम लोग यहाँ पे बड़ा डर और सहम के रहते हैं। तो इसलिए हमें बचपन से ही माफियों की आदत सी है, तो इसलिए किसी भी जगह पे खड़े होकर बड़ी डटाई से माफी मांग लेते हैं। आए सर आगे। मैं लाहौर के अंदरूनी शहर से मल्ला कक्के से से बाकी तबीयत बाद में बताऊंगा। नेटवर्क 1.1.1.2 स्पेस 0.0.0। और उसके बाद ये किस एरिया में था? जल्दी से बता दें। जाने थोड़ा सा ध्यान क्या साइड पे लगाया कि तुम भूल ही गए ये किस एरिया में था। एरिया 0, यही तो गेम थी सारी। एरिया 0 जी, एरिया 0 एंटर। फिर आपने लिखा नेटवर्क 200.100.100.100। वाइल्ड कार्ड मास्क का 0.0.0। और किस एरिया में है? एरिया 1। तो एक आईपी एरिया 0 में है, दूसरा आईपी एरिया 1 में है, तो क्या ये मल्टीपल एरिया नहीं हो गया? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये क्या कहलाएंगी? मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। एंटर जी, छा गए सर, हो गया जी। कंट्रोल Z बाहर।
शो आईपी राउट करेंगे, जो काम पिछले 4 दिन से कर रहे हैं वही दोबारा नजर आएगा, एंटर। और क्या नजर आएगा, वो राउट जो मिसिंग था वो किस तौर पर आया, ओएसपीएफ से। याद करो पहले दिन हम स्टैटिक से लेकर आए थे, फिर हमने रिप चला दिया, चलती रिप पे ईआईजीआरपी चला दिया, आज हमने ओएसपीएफ भी चला दिया। लेकिन आज ओएसपीएफ कब चला, जब हमने उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया और समझ लिया, उसके बाद हमने ओएसपीएफ को चलाया। सो भले तुम स्टैटिक राउट दो, भले तुम रिप चलाओ, ईआईजीआरपी चलाओ, ओएसपीएफ चलाओ या बीजीपी चलाओ, ऑब्जेक्टिव एक ही है, और वो क्या है, राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं होगा तो तुम्हारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। और मैं तो यहां तक जुमला बारहा कह चुका कि अगर कोई तुमसे पूछे कि यार राउटिंग में क्या था, तुम कहना टेबल को कंप्लीट करना। तुमने बीजीपी नहीं पढ़ा, तुमसे कोई पूछे उसमें क्या था, कहना राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना। कोई पूछे क्यों, कहना कम्युनिकेशन के लिए। कोई और सवाल पूछ दे आज से 6 महीने बाद, सीसीए ने क्यों पढ़ा था, कहना राउटिंग के लिए और उसके टेबल को कंप्लीट करने। को पूछे कि सीसीए ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहना टेबल को कंप्लीट करना। क्यों? क्योंकि मकसद हमारा कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि तुम टेबल को कंप्लीट नहीं करते। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ आ गई है। सर छा गए आप लोग सर। अच्छा यार, अब तुम्हारी ये वाली ब्रांच इस ब्रांच से डेटा उठाती, इधर भी भेजती और इधर भी भेजती। यकीन ना आए तो मारो जरा पिंग पिंग 200.100.50.100 200.100.50.100 एंटर। एंट्री टेबल में पिंग हो रहा है ऐसे ही। और अब मैं करता हूं टेलनेट 200.100.50.100 ऐसे ही। ये कह रहे क्या हुआ सर, कोई को तो पता ही नहीं लगा, और भाई बी पे था, ए पे चला गया। इसका मतलब है पिंग भी हो रहा है, टेलनेट भी होगा, वॉइस भी जाएगी, डेटा भी जाएगा, वीडियो भी जाएगी, सब काम होंगे। अब जब सब काम होंगे तो नाउ इट्स अ टाइम टू कंट्रोल सम ऑफ द काम, यानी कुछ कामों को कंट्रोल करना है, और इसी का नाम है एसीएल। इसी का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, एसीएल बोले तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी किसी को एक्सेस देने का कंट्रोल, और उसकी पूरी लिस्ट बना दो, कामों की लिस्ट बना दो, तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो ये क्या है, किसी चीज के एक्सेस का तुम्हें कंट्रोल बता दिया गया कि भाई तुम ये चीज तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। और वैसे आप लोग आजकल चैंपियन है, जब से ईसीएल का नाम आपकी उंगलियों पे आया ना, और नाम सुना आपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, आपको ये सब बातें समझ आ गई। ये समझ लें ईसीएल वाला ही कॉन्सेप्ट, वो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। किसे जाने देना, किसे नहीं जाने देना, किसे नहीं जाने देना, किसे नहीं आने देना, ये सारा काम ही है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर भी यही काम। टॉपिक किस हेडिंग के अंदर आ रहा है, टॉपिक किस हेडिंग के अंदर आ रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। एक बात याद रखें, सबसे पहला काम जिस दिन हमने डब्बा पकड़ा था, क्या किया था, इस डब्बे का नाम कॉन्फ़िगर किया। अगला काम क्या किया था, इस डब्बे के ऊपर इंटरफेस दिया। उससे अगला काम क्या किया था, ये वाला लिंक अप किया था, याद है तुम्हें बातें। फिर क्या किया, यहां पे स्विच लगा के, याद है, और इधर ट्रंके वगैरह बना दी। फिर क्या किया, राउटिंग चला के डेटा यहां से उठा के यहां पे ले, राउट से उठा के, ऐसे ही था ना। अब मेरे मोहतरम, अगर ये लिंक डाउन होता तो क्या ये राउट यहां से इधर आता, नहीं आना था। अगर ये राउट यहां से इधर ना आता तो फिर तुम यहां से बैठ के पिंग भी ना कर पाते। तो ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप हुआ, यानी नाम रखना, आईपी रखना, लिंक अप करना, राउटिंग करना, एंड टू एंड कनेक्टिविटी को इंश्योर करना। और वो कहता है कि एक दफा जब तुम्हारी एंड टू एंड कनेक्टिविटी की इंश्योरेंस हो जाती है तो देन नाउ इट्स अ टाइम टू इंप्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी की बारी आई है। यानी तुम ये कहो कि यार ये 2 डब्बे तो कनेक्टेड ही नहीं थे और मैं जरा नेटवर्क की सिक्योरिटी लगाने लगा, तो भाई जरूरत ही कोई नहीं है।
जब ये कनेक्टेड ही नहीं है, जब ये नेटवर्क पे ही नहीं है, तो फिर तुम कौन सी सिक्योरिटी लगाने लगे हो? सिक्योरिटी की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जब इनके यहां से राउट की आमदोरफ्त शुरू होती है, जब तुम कहते हो मैं ए से बैठकर बी के यहां पर किसी भी तर्ज का काम कर सकता हूं, और फिर तुम कहते हो कि नहीं, इसमें से ये काम हो जाए और ये काम ना हो, और इसी को नाम दिया जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब अगर एक दफा फिर तुम मुझसे रिकॉल करवाओ, सर हमें मार्केट में प्रोडक्शन का मतलब है जब मैं रियल रैक पे काम कर रहा होता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे रोज जाकर क्या नाम बदलना पड़ता है? नहीं। क्या मुझे रोज जाकर आईपी देना पड़ता है? नहीं। क्या मुझे रोज जाकर लिंक अप करना पड़ता है? नहीं। क्या मुझे रोज जाकर राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने पड़ते हैं? नहीं। ये सारा वन टाइम का काम है। तो सवाल है सर करना क्या पड़ता है? एक तो वो टॉपिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है, एक तो वो टॉपिक है ओएस को अपग्रेड करने वाला, एक तो तुम्हें वो करना पड़ता है, और दूसरा टॉपिक जो तुम्हें करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली और रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, वो तुम्हारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का टॉपिक है, जिसे तुम नेटवर्क सिक्योरिटी का टॉपिक कहते हैं। वो साथ हैं? सब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी का टॉपिक। आप मुझे कहें सर शो रनिंग करूंगा कितने सफों की आउटपुट नजर आएगी? 100 सफों की। 100 सफों की। सिर्फ 2 सफे आईपी एड्रेसेस, पासवर्ड, राउटिंग प्रोटोकॉल और बाकी चीजों पे होंगे। 98% कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये वही टॉपिक है जिसमें आप कहते हैं कि यार पाकिस्तान से यूट्यूब की ट्रैफिक को बंद कर दो। ये वही टॉपिक है जिसमें कहा जाता है किसी मुल्क की वॉइस ओवर आईपी की ट्रैफिक को बंद कर दो। ये वही टॉपिक है जिसमें ये कहा जाता है कि यार दफ्तर की हदूद के अंदर बंदा जीमेल ना चला सके, गूगल ना चला सके, फेसबुक ना चला सके, व्हाट्सएप ना चला सके। ये सब वही है। और किसी का व्हाट्सएप बंद कर देना, यूट्यूब बंद कर देना, ये क्या? एक्सेस को कंट्रोल करना। और वहीं से ये वर्ड बना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इजाजत है टॉपिक को शुरू करने की? छा गया। नहीं यार, समझना शुरू कर दिया आप लोगों ने, दोबारा वापसी हो गई। वो कमेंट दिखाने बंद किए ना, तो गेम ऑन हो गई। अब्दुल रऊफ, योर क्वेश्चन इज, अब्दुल रऊफ ने सवाल पूछा सर ये और ये, they belong to the same network or they belong to the different network? They are different IP addresses, full stop। I hope कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ये बिल्कुल कर सकते हैं, और ये यही चीज होगी जिसने सवाल पूछा कि माइक्रोटिक के ऊपर होता है। माइक्रोटिक के कई डब्बों के ऊपर चेक करना पड़ता है कि आपको सिक्योरिटी के फीचर लगाने की ऑप्शन है या नहीं, या माइक्रोटिक का वो डब्बा सिर्फ राउटिंग करता है। वैसे अब जितने भी डब्बे सस्ते हों महंगे हों, उनके अंदर ये बेसिक फीचर जो है वो जरूर डाला जाता है। चलिए वापस आ रहा हूँ जी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के एक्सेस पोर्ट टू एसीएल में जी बिल्कुल ऐसे ही काम रहा। उसकी पोर्ट्स जो है वो अगर आप उसके अंदर डाल दें वेब की और ऐप की किसी की भी, तो आप बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एसीएल का टॉपिक का पहला ऑब्जेक्टिव ये है, 4 एक्शंस हैं: डिनाई इन, डिनाई आउट, परमिट इन, और परमिट आउट।
पांचवा कोई एक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल कर सकते हो, बैंडविड्थ बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, तमाम राउटर्स के ऊपर बैंडविड्थ बिल्कुल की जा सकती है, उसी के थ्रू करते हो। और किसके थ्रू करते जी? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है, डिनाई इन, डिनाई आउट, परमिट इन, परमिट आउट। पांचवा मैंने आपको कहा कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट है एसीएल के हवाले से। दूसरा पॉइंट, एसीएल की जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एसीएल दर्जनों हैं, दर्जनों टाइप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली 2 टाइप्स हैं। एक है स्टैंडर्ड एसीएल और एक है एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरी है एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल के मतलब कहा जाता है कि इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ एसीएल where you just need a source का एड्रेस। क्या कहा स्टैंडर्ड का? इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ एसीएल जिसमें आपको सिर्फ क्या चीज चाहिए? सोर्स का एड्रेस चाहिए। एक्सटेंडेड एसीएल के मतलब कहा जाता है कि इट्स अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एसीएल where you need a source का एड्रेस, where you need to define a destination का एड्रेस, where you need to define a protocol, and where you can optionally define an application through a port का नंबर। सोर्स के बाद क्या लिखा? डेस्टिनेशन। या मैंने तो इतनी खूबसूरत राइटिंग आज की है, नजर लग गई मेरी खुद की। खैर पाकिस्तान में तो कहा जाता है बंदा बंदा नहीं रख रहे, कोई पता नहीं कौन सी नस्ल का शख्स रखने लगे हैं, आप समझ तो गए हैं। कहते हैं इसको हर दुनिया की चीज आती है, सिस्टम की चीजें, उसको विंडोज भी आए, इसको लिनक्स भी आए, इसको क्लाउड की चीजें भी आए, इसको एक्टिव डायरेक्टरी भी आए, इसको डीएनएस, डीएचसीपी, प्रॉक्सी, वेब, सारे जहान के, फिर पूरा नेटवर्क आए, फिर सिक्योरिटी की चीजें भी आए, सारा कुछ ही आए। एक ही बंदे को पागल बना यार। बाहर एक टॉपिक का इंजीनियर होता है, पूरी टीम है जिसका सिर्फ काम यह है कि उसने एसीएल्स पे काम करना। वो एसीएल्स के गुरु हैं, वो फायरवॉल के गुरु। ये असल में टॉपिक आप कह सकते हैं ये फायरवॉल के, ठीक है? ये मतलब हमें फायरवॉल वाला बंदा चाहिए, ये अलग, इसका बंदा अलग होगा, राउटिंग का बंदा अलग होगा, स्विचिंग का बंदा अलग होगा। यहां बंदे को ढूंढा जाता है कि इसकी वीकनेस कौन सी है, कौन सा टॉपिक नहीं आता, इंटरव्यू पे जलील करके दुत्कार के नहीं। फिर ऐसा बेचारा पढ़ा लिखा बंदा पकड़ो थीटा, जिसे सब कुछ आता और उसको फिर दबा के रखो, और उसके बाद वो ऊपर उठ ही ना सके, वो 25,000 रुपये उसकी जिंदगी तमाम। ये मेंटालिटी है। इसीलिए कहता हूं इन मेंटालिटी वालों से निपटने का आज के दौर में अल्लाह ने आपको सुनहरी मौका दिया है कि लोग धड़ाधड़ कमा सकते हैं। सभी अभी ऊपर लड़का शायान है, ऊपर बैठा हुआ है कमरे में, स्टूडेंट यार इस पहली लाइन में बैठता था। ये हमारे मेरे ख्याल में पिछले बैच में अभी 6वां या 7वें सेमेस्टर में है, वो 20 साल उसकी एज है, 250 पाउंड पर डे पे लगा सर, और उसको अब ये 3रा महीना है।
तीसरा महीना। क्यों क्यों बेटा जी? ऊपर शायान लड़का जो 250 पाउंड पर डे सर, नेटवर्क और क्लाउड इसी लाइन में। अब यार उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, अकेला वो यहाँ पे, माँ बाप उसके पता नहीं कहाँ मिडल ईस्ट में मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ आके वो लड़का पढ़ाई कर रहा है अपने जोरे बाजू पे। लेकिन शुरली समझते हैं ना, मतलब सही तेज आगे बैठ के ये भी कर दे वो भी कर दे फला। यानी मुझे याद है मैंने उसको, मतलब हम वैसे जनरल एक यार चल क्रिकेट के लिए, तो उधर भी क्रिकेट के लिए भी पहुंचा हुआ। यानी उसने कोई एक्टिविटी मिस ना करने वाला। तो जिसकी एनर्जी होती है वो अंदर से बोलती है। अब 250 पाउंड तो हमारे यहाँ पे मैं गारंटी करता हूं सीनियर 3 बंदे की तनख्वाह नहीं होगी महीने की। 20 साल का बच्चा को दूर नहीं है, ऊपर बैठा जाके पकड़ ले यार, जाके मिल ले, ये तो आपकी क्लास के लड़के हैं। लेकिन वही बात है, चीजें आती हैं, मेहनत की है तो फिर क्या बात है सर। और लोग कहते हैं सर आप एक 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 ये नजारा दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लास में पहली पोजीशन भी एक ही बच्चे की होती है। क्लास का हर बच्चा भी डॉक्टर नहीं बनता, क्लास के हर बच्चे को किंग एडवर्ड में दाखला नहीं मिलता, क्लास के हर बच्चे को मेरिट के ऊपर यूटी में उस जमाने में इंजीनियरिंग में दाखला भी नहीं मिलता था। ये तो वो है जो कोशिश करते हैं वो पा जाते हैं। तो कोशिश तो किसी भी चीज की करें तो मिल जाती है। तो अभी तो खुला मैदान है, रड़ा मैदान है पाकिस्तानियों के लिए। पूरी दुनिया कह रही है कि यार पाकिस्तानियों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कम रेट में बाहर से पैसा कमाने में। चलिए मैं वापस आता हूं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाहर से चीजें लेने के लिए पॉलिसीज बनवाते हैं जी। मैंने यार एसीएल्स की पॉलिसीज बनवानी है, अगर कोई गुरु है तो बता दे। ये उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। अच्छा, मैंने कहा कि स्टैंडर्ड एसीएल क्या है जी? स्टैंडर्ड एसीएल क्या? पहले की बात हो रही है सर, आपकी नहीं सर, यूईटी की। अब तो यूईटी का वो लेवल ही नहीं रह गया। स्टैंडर्ड एसीएल के मुतालिक कहा जाता है कि इट्स अ जर्नल और इसमें सिर्फ सोर्स के एड्रेस की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूं क्लास में सारे लड़के क्लास में आ सकते हैं, तो ये क्या है? जनरल स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा? क्लास में लड़के आ सकते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट है। अब एक्सटेंडेड के मतलब क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक, टू द पॉइंट। एक्सटेंडेड में क्या है? पैरामीटर्स ज्यादा हैं। याद रखो, जिसके अंदर पैरामीटर्स ज्यादा होते हैं वो होती ही मुश्किल है, लेकिन ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा वर्सटाइल होती है, उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। अगर तुमने ओएसपीएफ को कंपेयर करो रिप के साथ, तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसान थी। जस्ट कमांड थी नेटवर्क 1.0.0.0 एंटर। लेकिन ओएसपीएफ के अंदर क्या था? नेटवर्क 1.1.1 0.0.0.0 एरिया, वाइल्ड कार्ड मास्क होता। अब एरिया बताओ जी, एरिया 1। तो ये मुश्किल थी, लेकिन मुश्किल के अंदर ही उसके फीचर्स भी छुपे हुए थे। सो कमांडें कॉन्फ़िगरेशंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो वो वर्सटाइल होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर एक्सटेंडेड ज्यादा वर्सटाइल है, ज्यादा पावरफुल है। क्यों? उसमें फीचर्स ज्यादा है डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस क्लास के अंदर लड़कों में, अब लड़के हो गए, जिसकी मूंछें हैं, अच्छा मूंछे वाले बंदे हो गए, जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है वो शायद सफेद टी शर्ट वाला बंदा हो गया, और जिसने ऐनक लगाई है वो एक लड़का हो गया। भाईजान गर्दन उठाओ, चोइसा चेक कराओ लोग। तो भाई साहब इस क्लास में ये सहूलियत का एक ही बंदा है, तो भाई की मूंछें भी है, लड़का भी है भाई। फिर भाई की कोई सफेद सी कमीज सी भी नजर आ रही है, भाई की मूंछें भी हैं, भाई ने ऐनक भी लगाई, तो भाई सारे फीचर्स में मैच करता है। तो इसका मतलब है कि ये टू द पॉइंट लड़का है। ठीक, यानी इस हुलिये का बताना किस चीज को इंडिकेट करता है? स्पेसिफिक, टू द पॉइंट। वो ऐसे ही है, तो एक्सटेंडेड भी ऐसे ही है, टू द पॉइंट। क्या रही है सर? देख लेते हैं भाई का सवाल पढ़। सर मुश्किल, हाँ सर बिल्कुल जी, मुश्किल के साथ आसानी होती है सर, बिल्कुल ठीक फरमा रहे। बड़ी देर से मुजीब भाई खामोश बैठे हैं, मुझे भी चुटकुल होती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मदद लेने भाई कहता अलजबरा करा दें सर। तो मुझे अब पता लगा भाई को हाँ एक प्रॉब्लम है, बाइपोलर का मसला है भाई को। तो आगे आते हैं जी, और साथ हैं ये
तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो इसका है, कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी सिक्योरिटी का फीचर, उसके दो स्टेप्स हो, फायरवॉल हो, आईडीएस हो, आईपीएस हो, वीपीएन्स हो या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो। उस्ताद ने कहा उसके दो स्टेप्स हैं, उसके दो फीचर्स, दो स्टेप्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। एक पहला स्टेप, इस मोड में आते हैं, इस मोड, और इस मोड में आके आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। इस मोड में आके क्या किया, कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। ऑलवेज सिक्योरिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट दो स्टेप्स में इंप्लीमेंट होता है। पहला, यू हैव टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बी डन ऑन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। डिफाइन करने का अमल कहां पे होगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। और दूसरा स्टेप है अप्लाई करना। तो कहा जाता है दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बी डन ऑन द इंटरफेस मोड। डेफिनेशन कहां पर हुई, इस पर। इंप्लीमेंटेशन कहां पर हुई, इंटरफेस। तो बड़ा आसान है एक्सप्लेन करना। चौकीदार को, अच्छा एसीएल को ना, आप एसीएल को उर्दू में चौकीदार कह सकते, जो काम चौकीदार का है वही काम एसीएल का। निगरानी करना, किसे आने दो, किसे ना आने दो, किसे जाने दो, किसे ना जाने दो, ये चौकीदार का काम। आपको याद होगा हमने नेटवर्क लेयर को कहा था डाकखाना है। आपको याद होगा मैंने राउटर को कहा था लेटर बॉक्स है। आपको याद होगा मैंने सबनेट मास्क को कहा था डाकिया है। अब डाकखाना भी हो, लेटर बॉक्स भी हो, डाकिया भी हो, तो उस डाकखाने का कोई चौकीदार भी होगा। उस चौकीदार का नाम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो अब एक चौकीदार को मैंने अपने घर पे रखा और मैंने किसी खास बंदे को रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस बंदे का हुलिया बताना पड़ेगा। उस बंदे का हुलिया बताना, उस बंदे का जो हुलिया बताना है, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। हुलिया बताने के बाद मैं चौकीदार को घर के बेडरूम में नहीं बिठा दूंगा, बल्कि क्या करूंगा, उसको घर के दरवाजे पे खड़ा करूंगा। घर के दरवाजे पे खड़ा करना क्या है, इंप्लीमेंटेशन, अप्लाई करना। यानी चौकीदार कहां पे ड्यूटी दे रहा है, दरवाजे पे। दरवाजा बोले तो इंटरफेस। तो यही यहां पे किया है। अप्लाई कहां पे हो रहा है, तो दो स्टेप्स हैं, पहले डिफाइन करो, हुलिया बताओ, और हुलिया बताने के बाद दरवाजे पे खड़ा कर। ये जुमला याद कर लें, हुलिया बताओ और दरवाजे पे खड़ा कर। ये सिक्योरिटी के किसी भी कॉन्सेप्ट के ये स्टेप। चौथा और आखिरी काम, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं, मैं जरा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगाऊंगा। जाहिर बात है हमने 12 मिनट मुजीब भाई के साथ भी लगाए थे, तो हमें कम से कम 10 मिनट तो हक बनता है ना जी। और उसके बाद मैं इंतहाई संजीदगी से पढ़ाता रहा, ताकि वो दरमियान में जुगतों में जो मैं वक्त लगाता हूँ वो हाँ, और उनकी वजह से सिर्फ युवा की मेरी जो है ना 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 5-6 मिनट लगा दो, नहीं तो लोग हमें मुजीब को बददुआएं देंगे, मैं नहीं चाहता यार। चलो जी वापस आए, चौथा और आखिरी स्टेप। तुम्हें पता है ये फायरवॉल तुम किसको बनाने लगे हो, और एसीएल को फायरवॉल का है ना। तुम इस वक्त ये फायरवॉल का ये कॉन्सेप्ट किस डब्बे के ऊपर इंप्लीमेंट करने लगे हो, राउटर पे। ये तुम कोई फायरवॉल लगाने नहीं लगे, तुम राउटर पर ये एसीएल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करोगे तो वो फायरवॉल जैसी बन जाएगी। सर ये वही काम है, राउटर एज ए फायरवॉल। अब सवाल ये है, सर क्या जरूरत है ये हरकत करने की। बड़ी सिंपल बात है, आपने किसी को
तो निकले सर, लाहौर के लिए कल मुलाकात करेंगे वलीद भाई। एबटाबाद से आते हुए कुछ लेते आइएगा, अपना दिल सिर्फ दिल से आना है, आपने गुस्सा नहीं करना। अच्छा वापस आए जी अगर इसी के ऊपर, अब बस जी बस राउटर पर ACL लगाने लगा हूं। सवाल ये राउटर पे ACL क्यों लगाएं, हम अलग से फायरवॉल क्यों ना लगा दें। पहली बात, हम जब जाते हैं ना डब्बे बेचने के लिए किसी को, डब्बों को बेचना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आप किसी की कंपनी में गए हैं, वो खुश होकर डब्बे नहीं लगा रहा होता, और सेठ की कंपनी में तुम जाओ ना तो 100 एहसान करके डब्बा खरीदता। जाके डब्बा राउटर बेच कर आए और तुम्हें कहा गया कि यार ये भैया आपकी ये होगा। अच्छा हालांकि इसमें बचत कुछ नहीं है, जस्ट एक क्लाइंट की लिस्ट में ऐड करना होता है, ये भी हमारा क्लाइंट है। अदरवाइज तो पैसे कमाने वाली बड़ी पार्टियां होती हैं। अब सेठ की कंपनी में एक तो लगाते हैं राउटर, कुछ अरसे बाद आप फिर कहते हैं यार सेठ को चलो कुछ और बेचे। अब आप जाते हैं कि यार सेठ साहब ਤੁਹਾਡਾ नेटवर्क खतरे के अंदर है तो ਤੁਸੀਂ फायरवॉल लगा दो। ऐसे वजह तो मैं कभी ਦੀ वजह मेरा नेटवर्क दे रहा ਉਹਦੀ सिक्योरिटी ला के ले जाओ अपना डब्बा तो पैसे वापस कर दो। यानी 2 साल बाद भी जाए तो कहता ला के ले जाओ डब्बा तो पैसे वापस कर दो। ऐसे को जाके पहले राउटर भेजिए और 6 महीने बाद जाके कहें सेठ साहब फायरवॉल खरीद दो, वो तो आपको मार देगा। तो लिहाजा ऐसे साहब को क्या किया जाता है, सेठ साहब हम आप आया हमारे डब्बे के अंदर ही हम एक्टिवेट कर देंगे, 2000 रुपया दे तो अभी चला देते हैं, वरना 2 लाख का काम है जी सेठ साहब फिर मान जाते हैं कि हाँ सर ये काम बिल्कुल ठीक है और तुसी एक काम करो 2000 लो, यकीन जाने इतने पे। तो आप कहते हैं चल यार हमारे एक बंदे का एक दिन का खर्चा ही निकल जाएगा, साथ हाथ भी साफ हो जाएगा। तो आप उसको ये कन्विंस करते हैं ठीक है सेठ साहब नया डब्बा ना लगाओ, तुम्हारे राउटर पर ही क्या कर देंगे आप एक्सेस कंट्रोल से, आप तुम्हारा राउटर फायरवॉल बन जाएगा। सेठ साहब को राउटर भी है तो फायरवॉल भी है, और जाके पूरे आधे माशरे को बताता है महफिल में, कभी सुनिएगा आपको अहसासा निकल जाएगा। अक्सर लोग ना बाहर कहते हैं मैंने अपने घर में ना खुद राउटर लगाया हुआ, फायरवॉल भी है उसकी, तो यही चक्कर है इसी डब्बे के ऊपर, ये आप ACLs इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। और ये क्यों करते हैं, ताकि आप पैसे बचा सकें। अदरवाइज अगर आप मुझसे ओपिनियन मांगेंगे कि सर बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, तो मैं कहूंगा राउटिंग के लिए डब्बा अलग और फायरवॉल के लिए डब्बा अलग होना चाहिए। राउटर के मुतालिक ये भी जुमला बोला जाता है कि इतना बेचारा मजलूम डब्बा है, जैसे चिकन के मुतालिक कहा जाता है मजलूम परिंदा, जो चाहे तो बना दे, चाहे तो चरगा बना दे, चाहे तो स्टीम रोस्ट, चाहे तो कढ़ाई, चाहे तो टिक्के, जो दिल करे कर दे। वैसे राउटर के मुतालिक कहा जाता है। आप चाहें तो उसे राउटर बना दें, आप चाहें तो उसे फायरवॉल के तौर पर बना दें, आप चाहें तो उसे VoIP का गेटवे बना दें, आप चाहें तो उसे VPN का डब्बा बना दें, आप चाहें तो उससे IDS का काम ले लें, IPS का काम ले लें, वो बेचारा ना नहीं करेगा। लेकिन एक बात इस कोर्स में सीख कर चले जाएं, राउटर का बुनियादी काम राउटिंग है, बाकी सारे अहकामात जालमाना अहकामात। और यकीन जाने के जो ACL का काम मैं आपको करवाऊंगा, इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा, फायरवॉल टोटल में मां सवाए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के और है ही कुछ। जो कहते हैं ना पता नहीं फायरवॉल का टॉपिक और फायरवॉल पढ़ने लगे, मां सवाए उसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को डिफाइन करने के है ही कुछ। तो मैं आज नहीं करवाऊंगा उस टॉपिक को, मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है इसको डिफाइन करूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आएगी। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपने टाइम पर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से कल सुबह इंशाल्लाह 8:30 बजे के करीब गवर्नर हाउस में जो मर्जी पहन के, और नहीं यार ट्रैक सूट पहन के आओ, जॉकेट पहन के आओ।